बहुत स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं सहलवाड़ा नर्मदा तट के क्षेत्र पर और यहाँ पर बैठक रखी गई है 2 सेक्टरों की। हमारे साथ हैं महेंद्र भैया और हमारे सभी साथी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। तो आगे की जो रूपरेखा है उसके बारे में महेंद्र भैया बताएंगे। नमस्कार, मैं महेंद्र पटेल, सेक्टर प्रभारी मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, सेक्टर क्रमांक 1 पिपरिया। आज नर्मदा तट क्षेत्र ग्राम सहलवाड़ा में हमने रेपेरियन जोन में एक बैठक रखी है, जिसमें पौधा रोपण से संबंधित और पौधों की सुरक्षा से संबंधित लोगों को जानकारी दी जाएगी, ग्रामवासियों को जानकारी दी जाएगी और हमारे समिति के सभी सदस्यों को भी पौधारोपण और पौधों के संरक्षण के विषय में जानकारी दी जाएगी। और अब हम आगामी समय में कहाँ किस प्रकार से हमें पौधारोपण करना है और कैसे पौधों की व्यवस्था करनी है, उनकी सुरक्षा के लिए हमें क्या उपाय करने हैं, ये सारी चीज़ों की बैठक के लिए हमारे पास जो है 2 सेक्टरों की बैठक रखी गई है, जिसमें हमारे ब्लॉक समन्वयक जी, जिला समन्वयक जी और संभाग समन्वयक जी भी उपस्थित होंगे। नमस्कार। संभाग के संभागीय समन्वयक आदरणीय कौशलेश प्रताप जी उपस्थित हैं। आपका इस सेक्टर बैठक में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक आदरणीय राजेश सिसोदिया जी, श्री राजेश सिसोदिया जी उपस्थित है। आपका भी इस सेक्टर बैठक में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जिला समन्वयक जी से कि इस सेक्टर बैठक को संबोधन करें। नर्मदा तट क्षेत्र सहलवाड़ा विकासखंड पिपरिया के आज प्रवास में नर्मदा तट क्षेत्र का हरा भरा राइपेरियन जोन देखने को मिला और 2017, 18, 19, 20 में यहाँ पर लगाए गए पौधे बहुत अच्छे लगे हुए हैं और यहाँ की प्रस्फुटन समिति, नर्मदा परिवार, ये सब लोग मिलकर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और सहलवाड़ा नर्मदा परिवार को इस काम के लिए मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर। की यह सेक्टर बैठक है और यहाँ पर जो इस सेक्टर में हमारे BSW MSW के स्टूडेंट हैं, उनकी ये बैठक है प्रति माह के दूसरे एवं चौथे बुधवार को। ऐसा करना हमारा ऊपर से राज्य कार्यालय से तय है। तो इस प्रकार हम बैठक करते रहेंगे। पहली बैठक है शायद हमारी, दूसरी बैठक, ठीक है। तो ये हमको निरंतर करनी है बैठक, जिसमें आना मिलना है और जो भी परिषद की योजना है उसको आगे बढ़ाना है। दूसरी चीज़ है कि क्या भूमिका हो गई समिति की, क्या कर सकती है समिति, ऐसा क्या कर देगी कि ये जो इन्हीं संस्था कर रही वो हमारी समिति कर देगी। पंचायत के साथ मिलकर मतलब जो भी योजना चल रही है शासन की, उनको जमीनी स्तर तक पहुंचाने की। तो मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ उस पर कि जो परिषद की प्रस्फुटन योजना है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि स्वैच्छिकता के आधार पर गांव-गांव में NGO का जाल बिछाना परिषद का मेन उद्देश्य है ना। क्योंकि वर्तमान में क्या हो रहा है कि बाहर के NGO आ रहे हैं, फंडिंग ले रहे हैं और हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। काम किस प्रकार का कर रहे हैं हमको कुछ पता नहीं चलता, वो करके चले जाते हैं। तो शासन चाहता है कि हर गांव में, हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में अच्छे प्रशिक्षित और बहुत अच्छे क्वालिटी के NGO जन अभियान परिषद के माध्यम से खड़े हों। और उसी के रूप में हम यहाँ पर प्रस्फुटन समिति बना रहे हैं, धीरे धीरे उसको नवंकुर में ले रहे हैं, उसके कागज़ अपडेट कर रहे हैं। तो ये सब हम इसीलिए कर रहे हैं कि वो जो शासन की मंशा है कि स्थानीय NGO उपलब्ध हो, है ना। परिषद का भी मेन उद्देश्य यही है। दूसरा, हम आते हैं हमारी गतिविधि पे। हम ऐसे क्या करें, हमको छोटा सा तो बजट मिलता है साल में। अब पहले 10,000 मिलता था, अब 15,000 रुपये मिलने लगेगा। पुरानी समिति को मात्र 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये में ऐसा क्या करते हैं जो बड़ी पंचायत नहीं कर पा रही है या विभाग नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा मेन काम है कि छोटी छोटी गतिविधि जो ऊपर से तय हो रही है, जैसे नशा मुक्ति, सबके लिए शिक्षा, सबके लिए स्वास्थ्य, पर्यावरण, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, इसके लिए हम गांव में छोटी छोटी गतिविधि करके स्थानीय ग्रामीणों को उसके प्रति सोच पैदा करना है। क्या करना है? सोचने पे मजबूर करना है। अब मान लो हमने स्वच्छता को लेके काम प्रारंभ किया, तो गेती फावड़े लेके हमने नाली सफाई कर दी, किसी क्षेत्र में पन्नी कचरा सफा की, तो क्या ये काम हमारा है क्या साफ करने का? नहीं है ना। फिर भी हम क्यों करते हैं? लोग प्रेरित हो। तो हमारा मेन काम क्या है? हमारी भूमिका प्रेरित करना है। और ये सारी गतिविधियाँ हम इसीलिए कर रहे हैं कि लोग हमारे काम को देखें। कुछ पहली बार जब गतिविधि करेंगे तो कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ हमारी हंसी उड़ाएंगे। दूसरी बार करेंगे तो कुछ लोग उसमें वो बढ़ते जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे करके जो हमारी प्रस्फुटन समिति है, पूर्व में भी सबने आप करने, जो पुरानी समितियाँ सबने काम की है। तो हमारा मेन है लोगों को मैसेज देना, उसके प्रति प्रेरित करना। शासन की सब योजनाएँ चल रही है ना। दूसरा, साथ ही मध्य प्रदेश शासन और केंद्र शासन की जितनी भी योजना चल रही है
उसमें हमारी कुछ भूमिका तय करना है। जैसे आयुष्मान भारत कार्ड बन रहे हैं, शासन ने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी हजारों की संख्या में यहाँ अपने पिपरिया में बचे नहीं बन पाए हैं। तो उसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है, वो हमारी समिति को खुद को तय करना है, उसके बारे में जानकारी जुटाना है, सर्वे करना है, या आप गांव में स्थानीय घूमते रहते हो तो उससे पता कर करके उनको लक्ष्य जो पंचायत को दिए, रोजगार सहायक सचिव को दिए, उनकी मदद करना। तो वो भी उनसे हमारा समन्वय इस नाते अच्छा होगा कि ये समिति हमारी हेल्थी है, मदद करने वाली, अपने प्रति उनके विचार अच्छे रहेंगे। उस बीच में ये विषय आया था कि जो बच्चे 12वीं के बाद अगर पढ़ाई छोड़ चुके हैं, खास करके बालिकाएं और जो पुत्र वधू हैं, तो उन लोगों को चिन्हित करके अपन उनको BHW के माध्यम से या अन्य कहीं और कर सकते हैं। तो वो कम से कम ऐसे अगर BHW के माध्यम से विषय निकालना है। अभी क्या सामाजिक मुद्दे जिन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है ना, तो उसमें कोई योजना में उनको जोड़ सकते हैं क्या, कहीं से क्या लाभ दिला सकते हैं क्या, उसकी पूरी प्लानिंग समिति के साथ बैठ के गांव के वरिष्ठ हो, सरपंच हो, सचिव हो, जो भी अपनी समिति से सहमत हो और अच्छी सोच रखते हैं, उनको भी उसमें सहभागी बनाया था। तो अपनी समिति की अच्छी छवि बनेगी। नहीं बताना कि नेगेटिव छवि नहीं बनना नहीं है ना। कहीं भी प्रस्फुटन समिति का नाम आ रहा पूरे नर्मदापुरम जिले में कहीं भी, तो उन्होंने कहा हाँ यार ये समिति हमारी मदद करती है, बस इतना सा उनका शब्द होना। अच्छा, वो लोग अपनी बहुत मदद करते हैं। अगर अपन उनसे किसी चीज़ का अगर आग्रह करेंगे तो वो उसका समर्थन भी करते हैं। जैसे उनसे आपने कहा कि आप ऐसे बालक बालिकाओं को चिन्हित करें, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हम भी काम कर लेंगे। दूसरी जगह देश वालों कोई बेरोजगार है तो नौकरी तो अपन दिला नहीं सकते, वो पढ़ाई करके वो, लेकिन स्वरोजगार के लिए उनको कर सकते हैं। वो अपने हाथ में है कि उनको स्वरोजगार के लिए जो है कि कहीं भी प्रशिक्षण आजकल प्रशिक्षण हर जगह दिए जा रहा है, प्रशिक्षण मिल जाएगा उनको, लोन दिला सभी के हर गांव में जितने भी इस आपके सेक्टर में है, तो हर गांव के एक कोई विशेषता होनी चाहिए गांव की। कोई नशा मुक्ति पे एक पूरा गांव काम कर रहा है, कोई ऊर्जा संरक्षण पे कर रहा है ना, कोई जल संरक्षण पे कर रहा है। ऐसे अलग अलग गांव के अलग अलग एक विषय आप तय करो आपके सेक्टर में जितने भी, और उनको बोला कि प्रायोरिटी पे ये काम आपको जहाँ उनकी संभावना है। यहाँ तो ये गाँव तो रेफरेंस यहाँ तो हाँ, जो भी पर्यावरण है पर्यावरण पे ये काम कराएंगे। बाकी सिलारी ऐसा है नगर क्षेत्र से लगा हुआ है, कौन है तो वहाँ रचना वर्मा है, और अलग अलग मोहल्ले बांट दो, प्रोफाइल बनवा दो सबकी, गांव की विलेज प्रोफाइल, इसी विषय में सारा डाटा आ जाएगा। क्या है कि वहाँ पर पूरे मिलाकर के 20 से 25 ग्रेजुएट है मात्र। यहाँ 3 आंगनबाड़ियाँ, कितना बड़ा गाँव होगा, हाँ 20 से 25 ग्रेजुएट है मात्र।